एशिया कप 2025 में एक इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया श्रीलंका और हांगकांग के बीच। और अगर हम हांगकांग टीम की बात करें तो इस टीम में ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ है, लेकिन अब हांगकांग के लिए क्रिकेट खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में श्रीलंका ने हांगकांग कहें या फिर कहें मिनी पाकिस्तान को हराया है। और भाई साहब, जो ग्रुप बी का पॉइंट्स टेबल है उसको फंसाया है। जगह दो हैं लेकिन तीन टीमों को उलझाया है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस मुकाबले में क्या हुआ, आपको वो बताते हैं। तो देखिए, इस मुकाबले की हम बात करें, हांगकांग ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छे खासे रन बनाए। 4 विकेट के नुकसान पर उन्होंने 149 रन बनाए और श्रीलंका के सामने 150 रनों के टारगेट को खड़ा किया। अगर हम यहाँ बात करें हांगकांग की तरफ से, तो निजाकत खान ने 38 गेंदों में सबसे ज़्यादा 52 रनों की पारी खेली। तो वहीं अंशुमन रथ ने 46 गेंदों में 48 रन बनाए। साथ ही जीशान अली ने भी शुरुआत में 17 गेंदों में 23 रन का कंट्रीब्यूशन किया। अगर मैं कहूं कि हांगकांग कहें मिनी पाकिस्तान कहें, शुरुआत अच्छी रही, परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहा, लेकिन यहां से अगर ये स्कोर 170 होता, 175 होता, जहां तक हांगकांग जा सकती थी, तो शायद कोई बड़ा चमत्कार हो जाता और इस मुकाबले को श्रीलंका हार जाती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। श्रीलंका ने इस मुकाबले को जीता और अपने गेंदबाजों के, जी हाँ, पहले गेंदबाजों ने अच्छा किया। दुष्मंता चमीरा को 2 विकेट मिले, हसरंगा को विकेट मिला, शनाका को विकेट मिला, यानी कि ओवरऑल एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला श्रीलंका के गेंदबाजों की तरफ से। और जब बारी है इस टारगेट को चेस करने की, तो देखिए श्रीलंका की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। कुशल मेंडिस सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो गए और उस समय जो टीम का स्कोर था सिर्फ 26 रन था। लगा कि शायद श्रीलंका भी कोलैप्स कर जाए, लेकिन तब ऐसा हुआ नहीं। एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको देखने को मिला श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए। पहले विकेट के लिए तो कोई बहुत बड़ी साझेदारी नहीं हो पाई थी, लेकिन जो दूसरे विकेट की साझेदारी थी वो ठीक ठाक होती नजर आई, अच्छी खासी साझेदारी होती हुई नजर आई और वहां से श्रीलंका ने एक बड़ा ही सॉलिड कमबैक किया। श्रीलंका को पहला झटका तो थोड़ा जल्दी लग गया, लेकिन दूसरे विकेट की जो साझेदारी हुई उसने श्रीलंका को शुरुआती झटकों से उभारा। और यहाँ पर हम बात कर चाहेंगे पथुम निसांका और कमिल मिश्रा के बीच जो एक अच्छी साझेदारी हुई, शानदार साझेदारी हुई, उसने श्रीलंका को ये जो झटके लगे थे, जी हाँ, शुरुआती झटका लगा था, उससे उबारा। हालांकि उसके बाद कमिल मिश्रा की भी मैं बात करूं, 18 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन यहाँ पे पतुम निशंका की तारीफ करनी होगी, जिस तरह की पारी उन्होंने इस इंपॉर्टेंट मुकाबले में खेली, क्योंकि ये मुकाबला श्रीलंका के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था। इस मुकाबले को जीतने के साथ ही श्रीलंका पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आ गई और अब उसके जो सुपर 4 में जाने के चांसेस हैं वो एकदम ऑलमोस्ट कंफर्म हो गए। अब श्रीलंका ऑलमोस्ट हमें थ्रू नज़र आ रही है एशिया कप 2025 के सुपर 4 में जाने की। कुछ जिस तरह की उन्होंने जीत दर्ज की है, पहला मुकाबला भी जीत गए थे, दूसरा मुकाबला भी जीता है, और जो दूसरे मुकाबले में जीत आई है उसने श्रीलंका के लिए तो गुड न्यूज़ लाई है, लेकिन अफगानिस्तान बांग्लादेश को इन्होंने बुरी तरह से फंसा दिया है। क्योंकि श्रीलंका तो क्वालिफाई हो जाएगी, दूसरी टीम के लिए अफगानिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई होगी। अब वो टीम कौन सी होगी ये आपको आगे पता लगेगा। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं अगर श्रीलंका इस मैच को हार जाती, श्रीलंका बड़ा धमाका नहीं कर पाती, तो फिर अफगानिस्तान बांग्लादेश के लिए चीज़ें ईजी हो जाती। लेकिन अब यहाँ पर श्रीलंका ने इस मैच में एक जीत दर्ज करके, एक अच्छी दर्ज करके, रोमांचक जीत दर्ज करके अपने जो चांसेस हैं सुपर 4 के बहुत ब्राइट करवा दिए हैं। और अब यहाँ से अफगानिस्तान बांग्लादेश के लिए सुपर 4 में जाना बहुत मुश्किल होगा। दोनों के बीच इंपॉर्टेंट मुकाबला है। जो जीतेगा सुपर 4 में आएगा और जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा। तो क्या कहेंगे श्रीलंका की जीत के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।